नमस्कार। भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदू संस्कृति, जिसके चिंतन करने वाले ऋषि परंपरा एक वैज्ञानिक परंपरा थी और इस वैज्ञानिक परंपरा ने हमें इतनी धरोहर प्रदान की है कि जिस धरोहर का जब हम आकलन करने बैठते हैं तो हृदय गर्व से प्रफुल्लित हो जाता है। इसी परंपरा पर आज हम चर्चा करेंगे। इस परंपरा के अंतर्गत हमको ऋषि परंपरा ने एक महत्वपूर्ण चीज दी है जिसे हम कर्मकांड कहा करते हैं। जब भी हम कोई पूजन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तो हम एक पूजा पद्धति का प्रयोग करते हैं जिसे हम कर्मकांड शब्द से चिन्हित करते हैं। ये कर्मकांड जो है ये सिर्फ एक कर्म का कांड नहीं है, बल्कि इसके अंदर भावना का, विज्ञान का, विवेक का अवगुंठन हमारे ऋषि चिंतन ने किया है। आज हम इसे जानने का प्रयास करते हैं। जब भी हम कोई पूजन कर रहे होते हैं तो बहुत सारी पूजा सामग्री हम एकत्रित करते हैं। उस पूजा सामग्री को बड़े चाव से हम इकट्ठा करते हैं और ये हमारी धारणा होती है कि ईश्वर इस वस्तु का उपभोग करेंगे, उपयोग करेंगे, हम उनको चढ़ाएंगे। लेकिन जब कर्मकांड पूरा होता है तो हम पाते हैं उसमें रत्ती भर भी हेरफेर नहीं होता। जो सामान जैसा था वैसा ही है, किसी अन्य के प्रयोग में वो आ रहा है। तो ऐसे में क्या हम ये मान लें कि भगवान ने कुछ नहीं लिया या हमारी ऋषि परंपरा ने हमको ये ढकोसला दे दिया? बिल्कुल नहीं। हमारा ये कर्मकांड भावना से हमको बलवती बनाता है। जब हम कर्मकांड करते हैं तो पहली चीज ये आती है कि हम ये चिंतन बनाकर रखें कि ईश्वर हमको देने वाला है, उसे हम कोई भी चीज प्रदान कर ही नहीं सकते, इतनी सामर्थ्य हमारी नहीं है। तो ऐसे के अंदर हम एक एक चीज पर, जो भी पूजा सामग्री हम भगवान को निवेदित कर रहे हैं, एक एक वस्तु पर हम विचार करते हैं। अब जो भी पूजन करते हैं, जल उसका महत्वपूर्ण पूजा पदार्थ होता है। जल को हम भगवान शंकर को निवेदित करते हैं, इसी तरह से जल को हम तुलसी माता को निवेदित करते हैं। जल हम प्रत्येक पूजा पाठ के अंदर काम में लेते हैं। तो अब जरा विचार कीजिए, और कुछ हो ना हो, हम ज़्यादा समय दे पाएँ कि न दे पाएँ, श्रावण का जो मास होता है उसमें या सोमवार के दिन भगवान शंकर को तो जल हम चढ़ा ही देते हैं, सूर्य भगवान को जल हम चढ़ा ही देते हैं। तो ये जल चढ़ाते समय विचार कीजिए कि वो शंकर भगवान जिसके शीश पर गंगा विराजमान है, अगर आप उसको जल नहीं चढ़ाएंगे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? कदापि नहीं। यहाँ तात्पर्य जल चढ़ाने का ये है हमारे कर्मकांड के अंतर्गत कि हम अपने मन में एक मनोभावना निश्चित करें, और वो ये कि जल पर विचार करें। जल के दो स्वभाव होते हैं। पहला स्वभाव होता है कि जल पवित्र होता है, दूसरा स्वभाव होता है कि जल जो है वो शीतल होता है। तो हम अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में, अपने चिंतन में, अपनी वाणी में पहली चीज लेकर आए शीतलता और दूसरी चीज लेकर आए पवित्रता। हम जो भी बोले वो बड़ा पवित्र होना चाहिए, हम जो भी बोले वो बड़ा शीतल होना चाहिए, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए। तो अब जब भी आप भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, या फिर आप तुलसी देवी को कुछ जल प्रदान करें, या अन्य किसी देवता के लिए जल को प्रयुक्त करें, तो ये चीज सदैव ध्यान रखिए, शीतलता और स्वच्छता अगर आपके चरित्र में नहीं है तो आपका चढ़ाया गया जल बेकार है। इसी तरह से हम ईश्वर का जो नैवेद्य इत्यादि सामग्रियां प्रदान करते हैं, उनमें एक चीज आती है जिसको हम चावल कहते हैं। चावल को पूजा काम में लेते समय अक्षत कहा जाता है। अक्षत का तात्पर्य है जो कहीं से टूटा फूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत सफेद चावल ही भगवान के कार्य में प्रयुक्त किए जाते हैं। अब जब इनको अक्षत कहा जा रहा है तो इनके पीछे भाव क्या है? यही भाव अवगुंठित किया गया है कि जिस प्रकार से अक्षत बिना टूटा हुआ है, ठीक वैसे ही मेरी श्रद्धा भी भगवान के प्रति या उस मेरे इष्ट के प्रति पूर्णतया अक्षत हो, मतलब टूटी फूटी ना हो। ये नहीं हो कि मैं ईश्वर के सामने बट किंतु लेकिन परंतु बहुत सारे शब्दों को जोड़ दूं। आप ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। हम ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं जैसे अक्षत समर्पित हो जाता है। हमारी श्रद्धा श्वेत होनी चाहिए, जिस पर मात्र हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव चढ़ा हुआ हो, और हमारी श्रद्धा ईश्वर के प्रति अटूट होनी चाहिए। जैसा वो रखें तो हम यही कहें, राजी है जिसमें तेरी रजा है। ये भाव रखते हुए हमें अक्षत भगवान को निवेदित करना चाहिए। तत्पश्चात हम भगवान को प्रदर्शित करते हैं, प्रेम से भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प के पीछे भाव क्या है?
पुष्पों को कभी आप देखिए, उनको तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद में आप उसे भगवान को चढ़ा रहे हैं या आप उसे अर्थी पर चढ़ा रहे हैं, आप उसे अपने घर में सजा रहे हैं, आप अपने बालों में सजा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके समर्पण में, उसकी प्रसन्नता में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। आप तोड़ते हैं, उसके भी काफी समय बाद तक वो मुस्कुराता रहता है। जो माल्यार्पण आप भगवान को करते हैं, कभी उन पुष्पों को देखिएगा, कब तोड़ा गया था, लगभग 2-3 दिन पहले वो तोड़े जाते हैं। उसके बाद में वो बड़ी सुई से छेदे जाते हैं, धागा डाला जाता है, माला बनाई जाती है और आप उस धूप में रखी हुई मालाओं में से बहुत सुंदर सी खिलखिलाती हुई सी माला लेकर आते हैं, भगवान को उस प्रफुल्लित माला को निवेदित करते हैं। लेकिन उस समय अगर आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं है तो ईश्वर कैसे उस माला को स्वीकार करेगा। पुष्प आपको बताता है कि मित्र देखो, जिस तरह से मैंने अपने जीवन को समर्पित करके फिर ईश्वर को पाया है, वैसे ही तुम भी अपने सारे दुखों को समर्पित करके उत्साहित हो जाओ, मुस्कुरा दो और इस उत्साह के साथ में, प्रसन्नता के साथ में ईश्वर के समीप जाकर बैठो। वो सारे सुखों का कारण है। अगर हम इस चिंतन को लेते हैं तो हमारा पुष्पार्पण करना, माल्यार्पण करना पूर्णतया सार्थक हो सकता है। इसी प्रकार से भगवान के समक्ष हम दीपक जलाते हैं। कभी विचार कीजिए, जिस ईश्वर ने सूर्य बनाया, चंद्रमा बनाया, तारे अनगिनत बनाए, उस ईश्वर के सामने एक दीपक आप नहीं जलाएंगे तो क्या वो ठोकर खा के गिर जाएगा? संभव नहीं है। लेकिन हम दीपक क्यों जलाएं? उस दीपक को देखिएगा। दीपक जब हम लेते हैं तो माटी का दीपक है, तेल या घी भरा हुआ स्निग्धता के तौर पर, और उसमें एक रुई की बाती लगी हुई है। ठीक ऐसे ही ये हमारा देह रूपी कलेवर माटी का दीपक है और इस दीपक में प्राण रूपी घी या तेल स्निग्धता भरी हुई है और इस दीपक के भीतर हमारा मन रूपी रुई लगी हुई है। तो हम क्या करें? उस दीपक से प्रेरणा ग्रहण करें। जिस तरह से वो अपने आप को जला देता है, रुई अपने भीतर कुछ बचाकर नहीं रखती है, दीपक मिट्टी का अपने भीतर कुछ बचा के नहीं रखता। जो कुछ है वो सब कुछ अर्पित कर दो, किसे? प्रकाश को। चारों ओर प्रकाश फैले और इस प्रकाश से किसी को अंधेरा महसूस ना हो, किसी को अज्ञान महसूस नहीं हो, सबको अपना अपना कार्य करने में सहयोग प्राप्त हो सके। बिल्कुल ऐसा ही हमें अपने जीवन में चिंतन में बरतना है कि ये जो शरीर हमको मिला है, इससे हम सिर्फ अपना और अपनों का ही भला न करें, बल्कि हम प्रयास करें कि समाज का कैसे भला हो सकता है। हमने जो समाज से लिया उससे हम उऋण कैसे हो सकते हैं। अगर हम ये चिंतन रखते हैं और इस शरीर को, इन प्राणों को, इस मन को दूसरों के लिए नियोजित करते हैं, सद्कार्यों में नियोजित करते हैं, तो कदाचित हमारा दीपक जलाना सार्थक हो सकता है। इसी प्रकार से हम भगवान के लिए अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं, धूप बत्ती का प्रयोग करते हैं, जो एक सुगंधित धूम्र को चारों ओर प्रवाहित करती है। ये सुगंधित धूम्र हमें ये बताती है कि हम भी ऐसे कर्म करें कि इन कर्मों के कारण ये धूम्र चारों ओर विकसित होती चली जाए और हमारे कर्मों की सुवास उठे। हमारे शरीर के सुंदर चिंतन, शरीर की नहीं, शरीर की सुंदरता की नहीं, बल्कि हमारे चिंतन की और हमारे कर्म की सुवास चारों ओर फैलती चली जाए और हम समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकें। हमारी खुशबू का एहसास करके दूसरे भी प्रेरित हो सकें कि हमें भी ऐसा ही अच्छा कीर्तिवान कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से हम भगवान को इलायची, लौंग, सुपारी इत्यादि निवेदित करते हैं। तो ये वो पदार्थ हैं जो अगर भोजन के बाद में प्रयुक्त किए जाते हैं तो हमारे पेट में गए हुए भोजन को पचा डालते हैं और फिर उस सड़े हुए भोजन की दुर्गंधी नहीं बल्कि हमारे मुख से सुगंध का प्रवाह प्रस्तुत करते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही हम में जो कुछ भी बुराइयां हैं, जो कुछ भी हैं, उन सबको हम अपनी अच्छाई रूपी इलायची या लवंग के माध्यम से उन बुराइयों को पचा डालें और उनको अच्छाइयों में सम्मिश्रित करके अच्छाई बना दें और पूरे संसार के अंदर उन्हें हम फैलाते चले जाएं, ताकि हमारी बुराइयों की गणना न हो बल्कि हमारी अच्छाइयों की गणना की जाए। इसी प्रकार से हम भगवान को वस्त्र के रूप में मोली प्रस्तुत करते हैं। मोली को कभी आप देखिए, 2 ही रंग हुआ करते हैं मोली के, एक लाल होता है और एक पीला होता है। लाल उत्साह का प्रतीक होता है, पीला आध्यात्मिकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। तो हम उत्साह को अपने जीवन में बनाकर प्रत्येक कार्य को मरे हुए तरीके से ना करें बल्कि उत्साहित तरीके से उस कार्य को करने का प्रयास करें और उसके साथ में उसमें आध्यात्म का अवगुंठन कर दें, सात्विकता मिला दें। किसी भी कार्य को लाभ के लिए नहीं बल्कि निष्काम कर्म करते हुए हम
ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत हों और समाज के लिए अपने जीवन को लगा दें, इसलिए हम मूली चढ़ाते हैं। इसी प्रकार से आप विचार कीजिए, हम भगवान को एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ प्रस्तुत करते हैं। जब भी हमारे मन में थोड़ी सी भी खुशी होती है और हम झट से मिठाई लाते हैं, नैवेद्य के रूप में भगवान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उसे प्रसाद के रूप में वितरित कर देते हैं। तो आप विचार कीजिए, क्या आपने आज तक कोई ऐसा भगवान देखा जो तीखा खाता हो, मिर्ची खाता हो, गरम मसाला उसे पसंद हो, या आपके समोसे, कचौरी, पकौड़ी इत्यादि का भोग आप उसे लगा सके? पिज्जा भी किसी भगवान ने आपके लिए खाया? बिल्कुल नहीं। ईश्वर को नैवेद्य प्रिय है। नैवेद्य का तात्पर्य है मिठास प्रिय है। तो आप सोचिए, जिस भगवान को मीठा प्रिय है और अगर हमारी वाणी तीखी है, हमारा चरित्र बड़ा ही दूसरों के लिए क्रोधमय है या दूसरों के लिए भय उत्पन्न करता है और हमारे कर्म बड़े क्रूर हैं, तो क्या हम ईश्वर को प्रिय हो सकते हैं? हम अपने आसपास में रहने वाले अपने परिजनों तक को प्रिय नहीं हो सकते, तो ईश्वर को प्रिय होना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, हमारा चिंतन, हमारा चरित्र, हमारी वाणी, हमारा स्वभाव, हमारे कर्म सब कुछ मिठास को लिए हुए हों और वो मिठास ऐसी हो कि जैसे मीठे के पास में मधुमक्खी आती है, मीठे के पास में चींटियाँ आती हैं, वैसे ही हम बड़े इतने श्रेष्ठ बने कि सारा समाज हमारे चारों ओर हमारा संरक्षण करता हुआ सा हमें प्रतीत हो। लेकिन जब हम अच्छा देंगे तो ही हम अच्छा पा सकेंगे। तो ये प्रयास हमें करना चाहिए। ये हमारी सारी पूजन सामग्रियां जो हैं वो हमें एक न एक प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि याद रखिएगा, भारतीय संस्कृति जो है वो वैज्ञानिक संस्कृति है और इस वैज्ञानिक संस्कृति में हमारा कोई भी कर्मकांड फालतू नहीं है, बेकार नहीं है। उसमें अगर सही ढंग से भावनाओं का प्रतिरोपण कर दिया जाए तो वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार दिखाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए निवेदन है हमारे संपूर्ण समाज के पुरोहित वर्ग से, क्योंकि आप पुरोहित हैं और पुरोहित के लिए कहा जा सकता है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखेंगे। तो फिर हमारा समाज सो क्यों रहा है? क्योंकि हम अपने पुरोहित होने के जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी कर्मकांड हो उसमें स्वाहा स्वाहा न करते रह जाएं। सिर्फ हम ही मंत्र न बोलें, बल्कि मंत्रों के भीतर छिपी हुई प्रेरणा, वैज्ञानिकता को हम उस आध्यात्म के साथ में हमारे याजकों तक पहुंचा सकें, ताकि वो भी अपने जीवन में इन पूजा पाठ इत्यादि से कुछ परिवर्तन महसूस कर सकें। तो आप हमारे राष्ट्र को जीवंत बनाने के लिए इस कर्मकांड को समझें और जो भी सुधी जन है वो प्रयास करें कि कर्म कांड के अंदर रुचि लें, उसे सिर्फ कांड न बनाएं बल्कि उसको सुंदर कांड जैसा अभिहित करें और उसके भीतर की वैज्ञानिकता को, प्रेरणा को, भावना को समझने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।